आज हम भूकंप के बारे में समझेंगे। भूकंप क्या होता है। देखिए, भूकंप से अर्थ हम समझ पा रहे हैं। भूकंप यानी कि भू का अर्थ अलग होगा, कंप का अर्थ अलग होगा। भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंप का मतलब कापना। यानी कि जब पृथ्वी कांपती है उसी को हम एक ही शब्द में क्या कह दिए हैं, भूकंप। क्या कह दिए हैं, भूकंप कह दिए हैं। पृथ्वी के कांपने को हम क्या कह दिए हैं, एक ही शब्द में, भूकंप। जो पृथ्वी का जो कांपती है पृथ्वी, उसके बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। इतना ही हमको याद करना है कि सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं। जब पृथ्वी का मतलब भूकंप का जो अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। इतना इसको याद करना होगा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सिस्मोलॉजी हो लिखा है। यहाँ पर ओजोर है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए, भूकंप का जो तरंगे, जिन तरंगों द्वारा पृथ्वी कांपती है, हिलती है, वो कितने प्रकार की होती है। वो कंपन 3 प्रकार के होते हैं। उस 3 तरह के उसमें से तरंगे उत्पन्न होती है। जो पृथ्वी जहाँ से कांपना शुरू होती है, यानी मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी का गोला है, यहाँ से कहीं से न कहीं से पृथ्वी का कंपन जरूर उत्पन्न होता है। जहाँ से पृथ्वी का कंपन उत्पन्न होगा उसी को हम अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ से पृथ्वी का कंपन शुरू होता है, पृथ्वी का जिसे ज्वालामुखी फटता है, उसी प्रकार इसमें भूकंप पृथ्वी जहाँ से कांपना शुरू होती है, एक ही स्थान से जहाँ शुरू होती है उसी को हम, जहाँ से शुरू होती है उसी को हम अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ से पृथ्वी कांपना शुरू करती है। देखिए, यहाँ पर कंपन 3 प्रकार के होते हैं। किन किन तरंगों द्वारा होती है वो देखिए। पी तरंग होता है एक ठो, और एस तरंग और एल तरंग, पी एस एल तरंग, यानी तीनों का। पहला है पी तरंग, दूसरा एस तरंग, तीसरा एल तरंग। पी को हम प्राइमरी तरंग कहते हैं, जो प्राथमिक तरंग मतलब प्रथम वेग कहते हैं। प्राइमरी वेग कहते हैं इसे, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। प्राथमिक तरंग इसे बोला जाता है। इसका जो औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बहुत तेजी रफ्तार है, इसका रफ्तार बहुत तेज है। सबसे अधिक वेग किसका है, पी तरंग का, जिसे हम प्राइमरी तरंग कहते हैं। और देखिए यस तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, इसका औसत वेग है 4 किमी प्रति सेकेंड है। 4 किलोमीटर चलती है 1 सेकेंड में। उसी प्रकार ही लास्ट में यल तरंग है, जिसकी खोज एच डी लव ने किया था। एच डी लव, देखिए व्यक्ति का नाम भी एच डी लव है, यल से है। इसकी यल तरंग की खोज एच डी लव ने किया था। इसका वेग 1.5 से, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड रफ्तार की है। जो ये सतहों पर, पृथ्वी की सतहों पर ज़्यादा चलती है, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है यल तरंग को। और देखिए लिखा गया है, भूकंप तरंग को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापते हैं। किस यंत्र से मापते हैं, जो भूकंप चलती है उसको नापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होना जरूरी है। उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और देखिए, जब भूकंप सागर या महासागर में आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब भूकंप सागर या महासागर या बड़े जलाशय में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इतना हमको याद करना था, और इसके बारे में आगे देखेंगे क्या कहते हैं। जैसे कि भूकंप लेखी यंत्र, जैसे कि सिस्मोग्राफ है, किन 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 यंत्रों द्वारा मापते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, एगो आर्यम रामरी नामक एक ठो हम अपने आप से उत्थो बनाया है। रामरी रा से क्या होता है, रास पैमाना होता है। म से जो होता है मर्केली स्केल होता है। री से रिक्टर स्केल होता है। इन स्केलों के द्वारा हम नापते हैं। इन सभी स्केलों को अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भूकंप लेखी यंत्र कौन कौन पैमानत है। जो राशि फेरल पैमाना है, जिसे राशि फेरल स्केल कहते हैं, राशि फेरल स्केल या राशि फेरल पैमाना कहते हैं। और दूसरा मार्केली स्केल है, तीसरा रिक्टर स्केल है। देखिए, इसी को हम रामरी कहते थे। रामरी, रा से राशि फेरल पैमाना, म से मरकरी स्केल होता है, र से री से रिक्टर स्केल, ये सभी हैं। देखिए, यहाँ पर रिक्टर स्केल है, अधिकतर इसका यूज किया जाता है। किस स्केल का उपयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। इस पर जो होता है अंक लिखा जाता है, 1 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। जैसे इतना बड़ा स्केल हो गया, इस पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इतना तक मान लीजिए यदि कि यहाँ पर स्केल से लिखा गया है, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक रिक्टर स्केल पर अंक लिखे रहते हैं। और इसमें देखिए प्रत्येक अंक जो है ये अपने से एक 10-10 गुना बड़े बड़े हैं, यानी कि ये सभी एक दूसरे से 10-10 गुना बड़े हैं। एक जो है दूसरे स्थान पर जाता है तो 10 गुना स्थान, ये जो है 10 तक जाते हैं, 10 तक, ये सभी 10-10 तक जाते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे के 10-10 गुना बड़े हैं। ये सभी दूसरे के 10-10 गुना बड़े हैं। देखिए यहाँ पर जब भूकंप 2 से या 3 तक, या तो 2 माना जाता है, 2 0 माना जाता है, या 3 0 माना जाता है, चाहे 2 माना जाता है, चाहे 3 मापा जाता है, तब उससे भूकंप को हम क्या कहते हैं? हल्का भूकंप कहते हैं। क्या नाम देते हैं? हल्का भूकंप। कि इस भूकंप से कुछ हानि होनी नहीं होगी। जब यही भूकंप चला जाता है 5 या 6 के पास जाता है, यानी कि 6 पर चला जाता है, 6 पर चला जाता है, या 6.2 या 5 पर, या 6 से अधिक हो जाता है, तो उसी भूकंप को हम क्या कहते हैं? विनाशकारी भूकंप। जब इतना मापा जाता है तो वही भूकंप हमारा क्या हो जाता है? विनाशकारी होता है। विनाशकारी इसी स्केल से हम मापते हैं। रिएक्टर स्केल पर 1 से 9 तक अंक लिखे होते हैं, उन्हीं स्केलों द्वारा हम इसी स्केल द्वारा हम मापते हैं। कि अगर रिएक्टर स्केल पर पैमाना दे देंगे कि 1 से 2 तक आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि हल्का भूकंप आया था। जब वही भूकंप उसी स्केल पर दिखाएगा कि 6 तक आया था, तो मान लीजिए कि वह खतरनाक भूकंप था, उड़ा देने वाला, हिला मिला कर तहस नहस करने वाला भूकंप था। इसी पैमाना से मापते हैं रिएक्टर स्केल पर। देखिए जैसे ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बताएं आपको, बढ़िया से देख लीजिएगा, फिर से ये समझ में आ गया होगा। जिसे हिमालय की जड़ी बूटियाँ काम करती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम बताएं जिससे आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं आपको, और एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया, अभी बताए हैं उसी में से क्वेश्चन बना हुआ। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले ही हम बताए थे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। और देखिए यस तरंग का औसत वेग कितना है, इसको भी बताए थे। तीनों तरंगों का वेग के बारे में बताए थे। पूछ दिया है यस तरंग का औसत वेग कितना होता है। सुनामी किसे कहते हैं? कब सुनामी उत्पन्न होता है? कहाँ पर भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहते हैं, इसको बताना है। यल तरंग की खोज किसने की थी? अभी बताया कि यल तरंग की खोज किसने किया था, इसके बारे में। भूकंप लेखी यंत्र का नाम बताइए। अभी 3 पैमानों के नाम बताए हैं, किसी एक का पैमाने का नाम बताना है। तीनों में से किसी भी पैमाने का नाम बता सकते हैं।